वेलकम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस गेट पर्दा डिज़ाइन को बनाना सीख पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों ये एक ही स्टेप है और सेम अगर एक स्टेप आप बनाना सीख लेते हैं तो टोटल स्टेप आपको आसानी से आ जाएगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपसे किसी भी तरह का पट्टी आप बना लें, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो। और बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने डबल ऊन लिया है और इस तरह से हम फंदा बना के एक घर बना लेंगे और पट्टी के जो इस कोने पे है यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्रोशिया और यहाँ डबल करना हमें दो हो गया। अब हम यहाँ पे एक दो तीन चैन ले लेंगे और थोड़ी सी दूरी पे फिर हम एक ही जगह से डबल लेंगे। एक बार लेकर हम उसे बांध लेंगे, फिर डबल लेंगे और हम फिर 3 चैन लेंगे और सेम इसी प्रोसेस को हम पूरे पट्टी में रिपीट करेंगे। देखिए सेम इसी प्रोसेस को हम पूरे पट्टी में रिपीट करेंगे। तो एक पट्टी में मैंने टोटल 73 घर इस तरह का बनाया है। आप चाहे तो 70 भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से। गेट की चौड़ाई के ऊपर है, जितना चौड़ा गेट है उतना चौड़ा पट्टी बनाएं और इस तरह से आप जितना घर उसमें बना लें। तो मैंने टोटल 73 या 74 मैंने बनाया है और उसी घर को बनाकर हम घटते क्रम में बनाएंगे पूरा टोटल। इसी तरह से हम एक ही जगह से डबल लेंगे और हम 3 चैन लेंगे। बीच का गैपिंग हमारा 3 चैन होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम टोटल पट्टी में हम कर लेंगे। तो देखिए हमने टोटल पट्टी में कर लिया है और मैंने बहुत सारे स्टेप्स भी इसको रिपीट कर लिए हैं घटते क्रम में, जो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। जहाँ पे छोटा घर हो रहा है तो वहाँ पे मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। तो मैंने इतना इसे बना लिया है। टोटल 74 घर हमने बनाया था और उसे घटते क्रम में बनाते घटाते घटाते हमने देखिए इतना घर पे आ चुका है। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने घर लेना आपको तो शुरू में बता दिया था। अब यहाँ पे इसे पलटना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 2 या 3 चैन और हम जो बगल वाला फंदा जो घर खाली उस घर में हम इसे बांध लेंगे। उसके बाद साइड का एक घर हमारा घट जाएगा और जो गैपिंग है उस गैपिंग से हम डबल लेंगे जिस तरह से हमने शुरू में लिया था। उसके बाद हम लेंगे फिर से 3 चैन और हम फिर उस गैपिंग के अंदर से सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जितने भी गैपिंग है उसके अंदर से हमें सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। तो देखिए इस तरह से हम एंड तक आ गए। अब यहाँ से पलटना है, हमें यही आपको सीखना है पलटना। तो यहाँ पे 4-5 घर दिख रहा है आपको, अब हम इसे पलटेंगे। तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम जब साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमें देखिए 1-2 चैन ले लेना है और हमें बगल वाले जो खंड है उसमें टाइट से बांध लेना है और हम उसी गैपिंग के अंदर से फिर डबल लेंगे। तो अब हमारा 4 घर हो जाएगा। इसी तरह दोनों साइड आएंगे तो हम घर घटाते हुए आएंगे, तो हमारा घर घटता हुआ लास्ट एक पे आ जाएगा। तो देखिए तरह से हमारा एक आ चुका है। तो
इसी तरह हम एक बड़ा सा भी तैयार कर लेंगे। इस गेट पर्दा को बनाने के लिए हम पहले एक बड़ा सा भी तैयार और आप चाहे तो 70 घर रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी बनाएं, बड़ा या छोटा। तो देखिए, तो इस तरह से हमें एक बड़ा सा भी तैयार कर लेना है। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, मैं डबल ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी डबल ऊन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चैन लेना है और यहाँ पे इस तरह से फंदा। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर से आप अपने हिसाब से जितना इसका बुटाई रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके अंदर से इस तरह से निकालना है और फिर उसी एक ही जगह से हमें 3 या 4 बार हमें निकाल लेना है। क्योंकि मैं डबल ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह का हमें इस तरह से बना लेना। तो इस तरह हम 1 2 3 8 या फिर आप 10 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 10 रख लेंगे और अभी फ़िलहाल मैं 8 भी बता रही हूँ, फिर आप 10 भी रख सकते हैं। और हम इसे थोड़ी सी दूरी पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमें 5 चैन या 10 चैन ले लेना है और थोड़ी सी दूरी पे हमें इसे बांध लेना है और सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। तो आप देखिए,
देखिए इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे टोटल हमें पूरे भी में दोनों साइड से हमें बना लेना है। इस तरह से देख लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए हमने सेकेंड राउंड में भी सेम उसी तरह से घर बनाया है। देखिए फर्स्ट राउंड में जो इसमें से हमने घर बनाया था थोड़ा सा दूरी दूरी पे, और इस साइड से देखिए ऐसे है। आप कम दूरी पे भी कर सकते हैं या ज़्यादा दूरी पे भी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ है। तो अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है वो हम देखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में देखिए हमने बीच का घर जो है वो बीच में 14 घर हमने छोड़ के, दोनों साइड से 14 घर छोड़ के, और एक कलम से हमने भी निशान लगा लिया था एक लेयर पे। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, या फिर आप चाहे तो 10 घर, जितना दूरी पे आप करना चाहें। तो मैंने 14 घर की दूरी पे किया और इस घर में से बना के फिर दूसरे घर में ज्वाइन करते हुए सेम जैसे इस प्रोसेस को हमने किया था रिपीट, सेम उसी प्रोसेस से हमने किया। फिर उसके बाद हम फिर सेम उतना ही घर छोड़ देंगे, आप या फिर कम भी घर छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हम कलम से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से। कलम से हम देखिए इस तरह से हल्का हमने लगा लिया निशान, और अब हम फिर से उसमें बुनाई करेंगे। तो 2 खंड हमने सेम उसी प्रोसेस से तैयार किया है, और इसमें मैं एक खंड फिर से आपको बना के बता रही हूँ, तो आप देख लीजिए अच्छे से इसे।
तो देखिए इसमें हम दूरी देख लेंगे, बीच में जितना जगह हमारा छूटा हुआ है उस हिसाब से आप बीच में 12 घर के गैपिंग या 14 घर का गैपिंग रख सकते हैं। दोनों तरफ से उतना घर छोड़ के हम उसमें निशान लगा लेंगे कलम से, ताकि हमें उसमें बुनाई करने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हम कलम को खस के उस पर निशान बना लेंगे और उसी पे अब हम बुनाई करेंगे। इस तरह से गैपिंग हमें सेम रखना है, ज़्यादा गैपिंग ना और ना ही कम हो, उसी हिसाब से हमें बनाना है। हम फिर इसमें देखिए उस घर में हम बांध लेंगे और फिर हम यहाँ पे 10 उसी तरह से जो हमने फर्स्ट में बताया था आपको, उसी तरह से हमें 10 बना लेना है और फिर हमें दूसरे घर में ज्वाइन करना है और फिर से चैन लेके सेम देखिए, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। आपको बताया है, सेम इसी तरह से हमें टोटल जहाँ तक कलम का निशान है उस तरह से हमें बना लेना है। जैसे देखिए ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो इसमें भी हमने सेम उसी तरह से बना लिया है। देखिए इस तरह से अब इस तीनों स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो तीनों सेम स्टेप था वो हमारा बन चुका है इस तरह से। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि अब आगे हमें इसमें क्या करना है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए सेम है, इसमें जो प्रोसेस है सेम उसी प्रोसेस को मैं बता दूँगी, तो वो तीनों में सेम वही प्रोसेस को हमें रिपीट करना है जैसा इसमें है, सेकेंड में भी है और हम अब थर्ड में उसी तरह का हम आपको बना के बता देंगे, तो आप आसानी से इसे बनाना सीख पाएंगे।
तो चलिए हम फिर से अब यहाँ पे हम रेड कलर का यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए इस स्टेप में किया, तो हम यहाँ लाल कलर का यूज़ कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक में अगर आप करना सीख लेते हैं तो सेम वही चीज़ हमने तीनों में किया है, तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो देखिए हमें पहले से सबको चैन की मदद से ज्वाइन करना है, तो इसमें हम पहले सबसे पहले चैन लेंगे। पहले हमें फंदा बना लेना है। देखिए इसके बीचों बीच हम इसे बांध लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमें बांधने के बाद 10 चैन लेना है, या फिर आप अपने हिसाब से दूरी देख लें, आप जिस हिसाब से दूरी पे बना रहे इसे उसी हिसाब से बनाएं। तो यहाँ पे हम इस तरह से बांध लेंगे बीचों बीच टाइट करके। उसके बाद यहाँ पे हमें 10 चैन लेना है, या फिर आप 8 ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले, 10 या 15, जिस हिसाब से अगर टाइट लगे तो आप थोड़ा चैन बढ़ा दें। तो इस तरह से हम 10 लेंगे और फिर हम दूसरे में भी इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए तो देखिए इस तरह से ये टोटल स्टेप हमारा हो चुका है, हमने टोटल ये कर लिया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अगले स्टेप में हमें क्या करना है। तो उसके बाद हमें ये चैन इसमें खींचना है, लंबा लंबा फंदा रेड कलर का। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे सारे चैन के अंदर से हमें 10 बार या 12 इस हिसाब से हमें फंदा निकालना है, डबल क्रोशिया करके। तो देखिए इस तरह से हम लंबा फंदा थोड़ा कर लेंगे, और पहले जहाँ हमने बांधा था वहाँ से हम 2 या 3 बार फंदा लेंगे, ऐसे डबल करके बांधेंगे। उसके बाद हम फिर इस चैन के अंदर से 10 बार लेंगे, या आप 11-12 बार भी ले सकते हैं, सेम इतना ही साइज का। तो सेम इसी तरह से हम टोटल में करेंगे। तो देखिए
तो देखिए इस तरह से हम टोटल में कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हम सब में बना लेंगे। टोटल एक भी की तरह हमारा बन गया। सेम इसी तरह से हमें सब में कर लेना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही गुल्ली डबल करके हमने बना लिया है। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम दो दो गुल्ली बना के और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो गुल्ली बना लिया है। तो यहाँ पे दो गुल्ली बना लेने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पे इसे बांध लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर से दो गुल्ली बना के हम बांध लेंगे और गुल्ली की मोटाई आप अपने हिसाब से रखें। तो देखिए ये हमारा लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से ऊन को कट कर लेंगे।
उसके बाद हम दोनों गुल्ली के बीच में हम फिर से फंदा बनाएंगे और डबल गुल्ली बना के फिर से सेम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे। 2 गुल्ली बना के हम देखिए इसके बीच में पहले हम बांधेंगे और 2 गुल्ली बना के फिर दूसरे दोनों गुल्ली के बीच में हम इसे बांध देंगे। कंप्लीट हो जाएगा जैसे हमने इसमें टोटल में किया हुआ है। तो ये हमारा अब लास्ट स्टेप है, इसमें हमें फ्लावर्स बांध लेने। हम फ्लावर्स ऐसे बांधेंगे कि उसमें हम कुछ ऊन छोड़ देंगे बांधने के लिए 2 छोर, और उसी को हम इसमें बांध लेंगे। तो देखिए हमने कैसे इसमें फ्लावर बांधा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ये पूरा गेट पर्दा डिज़ाइन आपको बना के बता दिया है, तो आप भी अच्छे से इस पूरे गेट पर्दा डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।